नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में। आपकी जो विश्व का भूगोल है उसमें ब्रह्मांड और जो सौरमंडल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं, जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किए गए हैं, जो आपके लास्ट ईयर कुछ एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, उनके बारे में देखिए अपन बात करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के निकट सबसे कौन सा तारा है इनमें से? देखिए, इसका राइट आंसर होगा सूर्य, इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा तारा है? सूर्य है। पृथ्वी इसी के सौरमंडल का एक हिस्सा है और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करें तो 149.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर क्या है, पर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। ऑप्शन सेकंड सूर्य क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे दूर है? सबसे दूर ग्रह कौन सा है इनमें से, वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा वरुण। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। वरुण ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी के ऊपर स्थित है। यह ग्रह कैसा है? देखने में हल्के पीले रंग का ये ग्रह, और सूर्य से दूरी के आधार पर अगर ग्रहों की स्थिति की अगर अपन बात करें तो सबसे निकट आपका बुध है। बुध के बाद में कौन सा है आपका? शुक्र है। उसके बाद में आपकी पृथ्वी, बाद में मंगल, और बाद में बृहस्पति, बाद में शनि, बाद में अरुण, और लास्ट में वरुण। तो वरुण जो ग्रह है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी के ऊपर स्थित है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ये जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सबसे प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड के जो अधिकांश नए तारे हैं वो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन युक्त करते हैं, जिनसे संलयन में इन्हें उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ब्रह्मांड में जो हीलियम है वो दूसरे नंबर के ऊपर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, और पहले नंबर पर कौन सा है? हाइड्रोजन है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गैलीलियो होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ए जॉर्ज लेमेंतर के द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत सघन पिंड के रूप में था, जिसमें विस्फोटक के पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गया था। और ये जो पदार्थ है वो हमें अलग अलग गैलेक्सी के रूप में देखने को मिलता है। गैलेक्सी के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही क्या होता है? ब्रह्मांड होता है। और ब्रह्मांड में लगभग 1,000 अरब गैलेक्सी हैं। प्रत्येक गैलेक्सी के अंतर्गत लगभग कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। हमारी गैलेक्सी, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, जिसको मंदाकिनी, आकाशगंगा या फिर दुग्ध मेखला, मिल्की वे के नाम से भी उसको जाना जाता है। गैलेक्सी अनेक प्रकार की, अनेक आकार प्रकार की होती है। सर्वप्रथम टेलीस्कोप की सहायता से गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में इसको देखा था। वर्ष 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्ण धारणाएं और जो भी भ्रम था उसके विपरीत इस बात को स्पष्ट साक्ष्य पेश किए कि आकाशगंगा जो को आकार है वो दंड सज्जित सर्पिलाकार है। तो इसमें गैलीलियो इसका करेक्ट आंसर होगा। 1610 ईस्वी में सर्वप्रथम इन्होंने ही आकाशगंगा मंदाकिनी को देखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? तो देखिए, ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इराटोस्थनीज के द्वारा निर्मित किया गया था। इराटोस्थनीज के जन्म की बात करें तो सीरिन में, सीरिन जो वर्तमान लीबिया में स्थित है, वहां पर 276 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने ही भूगोल के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द है उसको निर्माण किया था, इसी को निर्मित किया था। तो इराटोस्थनीज क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग, बाद में आपको डैश दे रखा है, के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है? अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। केपलर के नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष यानी कि जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके घन के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एक बार एमटीएस की एग्जाम में आया था 2013 में। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो देखिए, उनको खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं उनको खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं?
तो धूमकेतु सूर्य के गिर्द क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। धूमकेतु सौरमंडल में पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि परवलयाकार या फिर अंडाकार पथ में सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। अधिकतर जो धूमकेतु हैं वो बर्फ के या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के या फिर मीथेन के या फिर अमोनिया के और अन्य पदार्थ के जैसे सिलिकेट है, कार्बनिक मिश्रण है, उनके बने हुए होते हैं। धूमकेतु में मुख्यतः 3 भाग होते हैं और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका नाभि, इसके अलावा दूसरा भाग होता है कोमा और तीसरा भाग क्या होता है? पूंछ होता है। तो ये धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। तो इसमें सूर्य क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है सौर परिवार से, वो आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा निहारिका। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन के कारण हुई थी, जिसे निहारिका के नाम से जानते हैं। क्रमशः बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। निहारिका को सौरमंडल का जनक भी माना जाता है। उसके ध्वस्त होने और करोड़ के बनने की जो शुरुआत है वो लगभग 5 से लेकर 5.6 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। ग्रह लगभग 4.6 से लेकर 4.56 अरब साल वर्षों पहले ये बना था। हमारा जो सौरमंडल है उसमें सूर्य यानी कि जो तारा है, इसके अलावा ग्रह, उपग्रह और लाखों छोटे बड़े जो पिंड हैं, जैसे कि आपका क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है और वृहद मात्रा में जो धूलकण है और वो गैस है वो उपस्थित है। तो ये सौरमंडल में उपस्थित है। इसमें निहारिका क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सौर परिवार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पल्सर होते हैं। तो देखिए पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं, उन्हीं को पल्सर के नाम से जाना जाता है। पल्सर एक उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाला एक न्यूट्रॉन तारा है। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की बीम उत्सर्जित करता है। तेजी से घूमने के कारण इससे ही इनका नाम है वो पल्सर रखा गया है। पल्सर, इसका ऑप्शन 3 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य के विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय विलय। नाभिकीय विलय इसका करेक्ट आंसर होगा। सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विलय या फिर इसी को नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं। इस क्रिया में हाइड्रोजन के हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक जो हीलियम है उसका निर्माण करते हैं। नए नाभिक का द्रव्यमान संयोजक नाभिकों को संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है। यही द्रव्यमान क्षैतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। तो इसमें नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विलय क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी के ऊपर कब होती है ये आपको बताना है। तो देखिए 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी सामान्यतः 4 जुलाई को सूर्य से अधिकतम दूरी के ऊपर होती है और 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी के ऊपर होती है। तो ये भी आप ध्यान रखना। ये जो परिघटनाएं हैं, जो अधिकतम वाली दूरी है इसको तो अपसौर के नाम से जानते हैं और जो न्यूनतम दूरी वाली जो घटना है इसको उपसौर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको अपसौर और उपसौर दोनों देखने को मिलते हैं। तो ये जो घटना होती है दूरी वाली, इसको तो किस नाम से जानते हैं? अपसौर के नाम से जानते हैं। और जो न्यूनतम दूरी वाली घटना है इसको उपसौर के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः ये जो परिघटना है वो यही स्थिति इनमें बनी रहती है। थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन 4 जुलाई और जो 3 जनवरी है इसी को एकदम सटीक माना गया है। 4 जुलाई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? तो देखिए इसका राइट आंसर कितना होगा? 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह 8 कौन कौन से हैं उनमें बात करें तो एक आपका है बुध ग्रह, इसके अलावा एक है शुक्र ग्रह, एक आपकी जो अर्थ है पृथ्वी, एक है मंगल, एक है बृहस्पति, बाद में शनि और अरुण और वरुण। तो ये जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से विशालतम ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति के व्यास की बात करें तो 1,42,796 किलोमीटर क्या है इसका व्यास है। और सबसे कम व्यास किसका है तो वह है आपका बुध का, और उसका व्यास कितना है 4,878 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा तो किसका बृहस्पति का व्यास है और सबसे कम किसका है बुध का व्यास है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आपको घुमाकर इस तरीके से पूछा जाए कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और आपको इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हो तो उनमें भी क्या होगा, बृहस्पति ही इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं, फिर आपको 2-2 के जोड़े में ऑप्शन दे रखे हैं, तो पृथ्वी के जो आकार है उसकी तुलना में छोटे ग्रह कौन कौन से हैं? एक तो आपका शुक्र आता है और एक मंगल ग्रह आता है। और
पूरे जो 8 ग्रह हैं उसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले इनमें आकार के आधार पर बताया था, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। शुक्र और जो मंगल ग्रह है वो आकार की तुलना में पृथ्वी के आकार से क्या है, छोटे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो ग्रह कौन सा है आपका शनि ग्रह है। पहला कौन सा है मैंने आपको बता दिया, बृहस्पति, और शनि का भी मैंने आपको बता दिया। शनि के व्यास की बात करें तो शनि ग्रह का व्यास कितना है, 1,20,660 किलोमीटर, और बृहस्पति ग्रह का व्यास है 1,42,796 किलोमीटर। तो शनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह कौन से हैं, अवरोही क्रम में इस तरीके से दे रखा हो, तो बृहस्पति सबसे ज्यादा है, उसके बाद में शनि है, बाद में यूरेनस है, और बाद में नेपच्यून है। ये आकार के आधार पर भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पुटअप कर लिया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर भी 2 लिखा गया है, यहाँ पर भी 2 लिखा गया है, तो ये जो 2 है वो 2 नहीं, यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, आप देख लेना। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। बुध ग्रह के 0 उपग्रह हैं, जबकि शुक्र ग्रह है उसके भी कितने उपग्रह हैं, 0 उपग्रह हैं। अगर अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए बुध और शुक्र ग्रह के उपग्रहों की संख्या इनमें से कौन सी है, तो वो 0 ही होगा। पृथ्वी का 1 ही उपग्रह है, और बाद में मंगल के 2 हैं, बृहस्पति के 67 हैं, शनि के 62 हैं, अरुण के 27 हैं, और वरुण के 14 उपग्रह हैं। इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, वरना वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लेना, आपको याद हो जाएंगे। फिर देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं। देखिए यूरेनस का मतलब क्या होता है, अरुण ग्रह को यूरेनस के नाम से जानते हैं, और उसके कितने उपग्रह हैं, 27 उपग्रह हैं। नासा के अनुसार वर्तमान में यूरेनस ग्रह के टोटल 27 उपग्रह हैं, और वर्ष 1986 में वाइजर सेकंड ने यूरेनस ग्रहीय प्रणाली की यात्रा की थी। तो 27 क्या है यूरेनस के उपग्रह हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यह किसने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग क्या है, दीर्घवृत्ताकार है। तो ये किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा केपलर। यहाँ पर ये केपलर लिखा गया है, केपलर इसका करेक्ट आंसर होगा। केपलर ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग है वो कैसा है, दीर्घवृत्ताकार है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर देखिए बुध लिखा गया है, बुध नक्षत्र के अंतर्गत एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 88 होती है, 88 दिन होते हैं। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, और बुध सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 88 दिन का समय लेता है, इसलिए एक वर्ष में दिनों की संख्या भी बुध ग्रह पर कितनी होती है, 88 दिन होती है। किंतु बुध ग्रह में एक दिन पृथ्वी के दिन की अपेक्षा अधिक होता है। ये बात अलग है कि पृथ्वी का जो दिन होता है उसमें जो समय होता है वो बुध ग्रह की तुलना में बहुत कम होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। हालांकि बुध में ग्रह के ऊपर जो दिनों की संख्या होती है वो 88 होती है, लेकिन पृथ्वी का जो एक दिन होता है और जो बुध का एक दिन होता है उसमें बहुत फर्क होता है। पृथ्वी के 59 दिन और बुध ग्रह के एक दिन बराबर होते हैं। तो ये देखिए इसमें 88 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। तो देखिए इनमें डिमोस क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के टोटल 67 प्राकृतिक उपग्रह हैं। 4 चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो गैलीलियन चंद्रमा के नाम से जाने जाते हैं। डिमोस जो उपग्रह है वो मंगल ग्रह का उपग्रह है, न कि बृहस्पति ग्रह का, इसलिए डिमोस क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज्यादा दिखते हैं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर तारे हैं वो अधिक दिखते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी द्वारा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण तारे पूर्व से पश्चिम की ओर ज्यादा दिखाई देते हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, खगोल भौतिकी में ब्रह्म अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है, क्या नाम उनको दिया गया है। तो उनको किस नाम से जानते हैं, व्हाइट होल के नाम से जानते हैं। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है उसे व्हाइट होल के नाम से जानते हैं। श्वेत बामन ठंडा होकर काला बामन में परिवर्तित होता है, तो इसमें व्हाइट होल क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो देखिए थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों की स्थिति मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। बुध सबसे निकट है, उसके बाद में शुक्र ग्रह है, फिर आपकी अर्थ है, बाद में मार्स यानी कि मंगल है, बाद में जुपिटर यानी कि बृहस्पति है, बाद में सेटर्न यानी कि शनि है, और बाद में यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह, और बाद में नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है, पहले स्थान के ऊपर स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है।
तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से प्लूटो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी के ऊपर स्थित जो खगोलीय पिंड है उसके बारे में पूछा गया है, और इसके संदर्भ में ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें प्लूटो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। यदि प्रश्न में पृथ्वी से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह के बारे में पूछा जाता तो इसमें क्या होता, नेपच्यून इसका राइट आंसर होता, क्योंकि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से फिलहाल हटा दिया गया है और इसलिए नेपच्यून क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन में प्लूटो दे रखा है इसलिए ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपन को एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है कि ऑप्शन आपको क्या क्या दे रखे हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, तो बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है। तो देखिए ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड होगा। अरुण ग्रह क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अरुण यानी कि जो यूरेनस ग्रह है उसका घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है। अत्यधिक अक्षीय झुकाव के कारण इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। कौन से ग्रह को, अरुण ग्रह को। इस वीडियो पर जैसे ही 100 लाइक आ जाएंगे तो आपको सौरमंडल और ब्रह्मांड से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।